दोस्त गुंजन तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुंजन तिवारी क्लासेस में। मैं आज इंग्लिश का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैं लेके आया था कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिकल जो है वो हमेशा नाउन के साथ ही आता है। आर्टिकल जो है हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। और नाउन मतलब तेरे नाम। नाउन का अर्थ होता है तेरे नाम। मैंने ट्रिक तैयार किया है। नाउन मतलब क्या? तेरे नाम। तो तेरे नाम मतलब दुनिया का कोई भी नाम हो वो सारा का सारा क्या है? नाउन है। और नाउन क्या लेता है? आर्टिकल लेता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आर्टिकल नहीं लेता है। मतलब नाउन के साथ जब आर्टिकल की झगड़ा हो गई तो नाउन ने आर्टिकल से कहा कि तुम बिन जी लेंगे हम। क्या नाउन ने कहा? तुम बिन जी लेंगे हम। तो कैसे जिएगा नाउन उसके बिना? तो मैंने उसको नो आर्टिकल के रूप में एक प्रस्तुत किया है एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैं और मेरे दोस्त एक बार मुंबई घूमने गए तो मेरे दोस्त की इच्छा हुई कि हम लोग हीरो हीरोइन से मिलते हैं। और तत्कालीन जब हम लोग पहुंचे तो सामने माधुरी दीक्षित का हाउस था। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग माधुरी मैडम से जाके मिले। तो हम लोगों ने जाके मिला और उसे प्यास लगी तो उसने एक गिलास पानी मांगा और वहाँ माधुरी मैडम ने एक गिलास उसे पानी दिया। और मैंने एक ट्रिक तैयार किया वहाँ पे कि तू पी। तू मतलब यू मतलब तुम, और पी से पीना, तुम पी। क्या? तो ग्लास ऑफ माधुरी दीक्षित उसने क्या किया? माधुरी दीक्षित ग्लास में किया। इतना बड़ा फैन था मेरा दोस्त कि उसने माधुरी दीक्षित का वो ग्लास चुरा के पॉकेट में डाल दिया। और हमने एक ट्रिक तैयार किया कि आर्टिकल नहीं लगती है, नो आर्टिकल, तो उसी ट्रिक पे तैयार कर दी कि तू पी। तुमने पिया क्या? माधुरी दीक्षित ग्लास में पानी, तो ग्लास ऑफ माधुरी दीक्षित। और इस पे जो ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, यू से अनकाउंटेबल नाउन। यू से हो जा रहा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन माने जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन होती है जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। एन द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे चाय है, चाय को आप गिन नहीं सकते हैं। पानी है, पानी को गिन नहीं सकते हैं। जीवन है, लाइफ है, जीवन को गिन नहीं सकते हैं। सोना है, इसको गिन नहीं सकते हैं। तो आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, द का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल है क्योंकि इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं टी इज हॉट। अगर कोई ए या द एन कुछ भी लगा देता है तो गलत हो जाएगा। वाटर इज फ्रेश, इसके पहले एन द लगा देता है, गलत हो जाएगा। लाइफ से पहले एन द लगा देता है, गलत हो जाएगा। गोल्ड से पहले एन द लगाता है तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि तुमने पिया था क्या ग्लास में पानी, तो यहाँ पे यू से अनकाउंटेबल नाउन हो जा रहा है। फिर पी से हो जा रहा है प्रोपर नाउन। जितने भी प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन को तो मैंने बताया। नाउन समझने का क्या ट्रिक है दोस्तों कि तेरे नाम। नाउन समझने का क्या ट्रिक है? तेरे नाम। और नाउन में भी कैसा? तो प्रोपर, जो व्यक्तिगत हो, जो व्यक्ति वाचक हो, किसी खास के लिए हो, तो उसके पहले भी किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि टॉम लिव्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों, टॉम जो है प्रोपर नाउन है। तो अगर ए टॉम अगर लगाते हैं, एन टॉम, द टॉम, तो गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर इंडिया से पहले ए एन द लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया है इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। तो यहाँ पर अगर ए एन द का प्रयोग करते हैं दोस्तों तो गलत हो जा रहा है। फिर अगर हरी से पहले भी ए एन द का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं हरी कैम फ्रॉम जापान। हरी जापान से आया। जापान से पहले, जापान भी एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ भी अगर ए एन द लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं कि तुमने पिया था। क्या पिया था? तो तुम से यू बोलते हैं। और आजकल जो शॉर्ट फॉर्म है यू लिखने का, जो ट्रेंड जो है वो यू इस तरह से लिखी जाती है तुम के लिए मैसेज वगैरह में। तो हमने यू से क्या बना दिया? अनकाउंटेबल नाउन। मतलब अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होती है। प्रॉपर नाउन से पहले किसी प्रकार की आर्टिकल की प्रयोग नहीं हो सकती है। तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं दोस्तों, याद रख सकते हैं क्या कि तुमने पिया था क्या पानी, कैसे? तो ग्लास ऑफ माधुरी दीक्षित के ग्लास में। ठीक है, इस तरह से मैंने ग्लास जो मैंने ट्रिक बनाया, ग्लास जी से हो जाता है गेम्स। जितने भी खेल के नाम है उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। जैसे दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं फुटबॉल खेल का नाम है ना, इसके पहले किसी तरह का आर्टिकल नहीं है तो सही है। फिर उसी सेंटेंस को मैंने गलत करके दिखाया है। इस दोनों सेंटेंस को आप देख सकते हैं। दे प्ले ए फुटबॉल, फुटबॉल से पहले मैंने ए लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब इसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं चाहिए। द भी नहीं लगा सकते आप, कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। फिर देख रहे हैं आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। तो देखिए ये सही सेंटेंस है। फिर आई लाइक ए क्रिकेट, मैंने लिख दिया आई लाइक ए क्रिकेट, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया दोस्तों? क्योंकि ये खेल का नाम है और इसके पहले मैंने क्या लगा दिया? आर्टिकल का प्रयोग कर लिया। तो देख सकते हैं दोनों की तुलना करके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी खेल का नाम हो उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। ठीक, अब एल से क्या होता है? लैंग्वेज। एल से क्या हो जा रहा है? लैंग्वेज।
कोई भी भाषा का जो नाम है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो वी नो द इंग्लिश, देखिए हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, यहाँ पे द लगा दिए, इंग्लिश से पहले द लगा दिए, गलत हो गया। और अगर लिखते हैं वी नो इंग्लिश, हम अंग्रेजी जानते हैं, तो ये सही हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप जो भाषा का नाम है, इंग्लिश चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, ये जो भाषा का नाम है, संस्कृत हो, इससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों उसी ट्रिक का हिस्सा था। 2P UP क्या ग्लास और माधुशीत में गलत जी से देख रहे थे। गेम्स के नाम के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। यहाँ से L जो है लैंग्वेज, भाषा का नाम, तो किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, जो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ए से शुरू किया, जी से देख लिया आपने गेम्स, L से लैंग्वेज और ए से क्या है, एडजेक्टिव नाउन या एलिमेंट्स, दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव नाउन क्या होता है कि देखिए जो नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना इंडियन पेपर, देखिए यहाँ से इंडिया नाउन है, उससे बना दिया इंडियन एडजेक्टिव, और पेपर नाउन है, तो ये एडजेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो जो एडजेक्टिव नाउन है, एडजेक्टिव नाउन से पहले किसी तरह का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। जैसे अभी चाइनीज थिंग्स, बहुत सारी बातें चल रही है अभी चाइना के बारे में कि ये चाइना का जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसको क्या करना है, बाइकआउट करना है। तो यहाँ पे चाइनीज थिंग्स देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव नाउन होता है, इसके पहले भी आर्टिकल प्रयोग नहीं कर सकते। अमेरिकन न्यूज़पेपर, अमेरिकन अखबार, ये क्या है, एडजेक्टिव नाउन है, और इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। और मैं नाउन का जब सेशन लेके आऊंगा तो नाउन को क्लियर करूंगा, या एडजेक्टिव का सेशन लेके आऊंगा तो एडजेक्टिव और बेहतर क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि नाउन जो है वो तेरे नाम है, मानी दुनिया में कोई भी नाम है वो नाउन है ट्रिक के आधार पर, तो उससे जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं वो एडजेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे इंडिया से बनाया गया एडजेक्टिव इंडियन है, चाइना से बनाया गया एडजेक्टिव चाइनीज है, अमेरिका से बनाया हुआ एडजेक्टिव अमेरिकन है, और इसके साथ ही ये नाम है, तेरे नाम है, न्यूज़पेपर है, थिंग्स है, वस्तु है, पेपर है, तो इसके साथ जो लग रही है ना, तो ये एडजेक्टिव नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। ठीक उसी तरह से ए से एलिमेंट्स हो जा रहा है। एलिमेंट माने बीमारी, इलनेस माने भी बीमारी और एलिमेंट माने भी बीमारी। तो बीमारी का जो नाम है उससे पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोलरा है, डायबिटीज है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह के जो बीमारी है इसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ग्लास में से जी देख लिए, एल देख लिए और फिर ए है, इस प्रकार से। फिर देख सकते हैं ग्लास में जी से देख लिया आपने गेम्स, एल से लैंग्वेज, ए से देखा एलिमेंट्स और एडजेक्टिव नाउन। अब एस से आप देख रहे हैं सीजन्स, जितने भी ऋतु होते हैं, ऋतु के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। तो जैसे समर सीजन है तो इन द समर सीजन अगर कोई बोल देता है गलत बोलेगा। अगर कोई इन द विंटर बोल रहा है गलत बोल रहा है। इन द स्प्रिंग बोल रहा है गलत बोल रहा है। इन द ऑटम बोल रहा है गलत बोल रहा है। मतलब सीजन से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग गलत है। लेकिन आपको याद रखना होगा दोस्तों, अगर इस वर्ड के बाद सीजन वर्ड आ जाता है तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना होगा कि इस वर्ड के बाद अगर सीजन वर्ड आ जाता है, जैसे समर सीजन अगर लिख देते हैं तो फिर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं सिर्फ समर, जैसे आई डोंट लाइक समर, तो यहाँ पे किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। आई डोंट लाइक विंटर, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम जो ऋतुएं हैं इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। फिर एक दूसरा एस जो है, एस से सब्जेक्ट माने विषय। जितने भी विषय के नाम होते हैं उसके पहले भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आई वांट टू लर्न हिंदी, तो ये सही सेंटेंस है, लेकिन अगर लिखते हैं आई वांट टू लर्न द हिंदी तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है? क्योंकि द का प्रयोग सब्जेक्ट के नाम के पहले हो जा रहा है और फिर गलत हो जा रहा है। तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके नाम के पहले अगर आप आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये नो आर्टिकल के अंतर्गत है। इसमें आर्टिकल कहता है, नाउन कहता है आर्टिकल से कि तुम बिन जी लेंगे हम, मतलब तुम्हारे बिना ही हम जी लेंगे। इसमें किसी तरह की जरूरत नहीं होती है नाउन को आर्टिकल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यू से हो गया अनकाउंटेबल नाउन, पी से प्रॉपर नाउन, जी से गेम्स, लैंग्वेज, एलिमेंट्स और सीजन्स और सब्जेक्ट, इन नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर ऑफ आ रहा है। ऑफ में मैंने दो वर्ड अक्षर ओ को अलग कर लिया, एफ को अलग किया। दोस्तों ओ से क्या है, आप देख रहे हैं ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये जो मतलब होता है ना, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, मतलब इस प्रकार का, ये जो अर्थ होता है ना, इस प्रकार का। तो इस प्रकार का जो किसी वाक्य में अगर आप प्रयोग करते हो तो उसके बाद या पहले किसी प्रकार की आर्टिकल का प्रयोग जो है सो वर्जित हो जाता है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं। आप ये भी बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं। तो दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, माने इस प्रकार का या के।
के सब माने अर्थों में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप देख रहे हैं नहीं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया ए का प्रयोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या कोई लिखता है अगर आई डोंट लाइक ए दिस ए काइंड ऑफ, अगर इसके अगर पहले कोई प्रयोग कर दे रहा है, मैंने यहाँ से हटा करके आर्टिकल को यहाँ पे डाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल को डाल दिया है ए, तो यहाँ पे ए जैसे ही डाला आई डोंट लाइक दिस ए काइंड ऑफ मैन, सॉर्ट ऑफ मैन, टाइप ऑफ मैन, उससे पहले मैंने एक आर्टिकल का प्रयोग कर लिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पहले ही प्रयोग कर रहे हो या बाद प्रयोग कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, सेंटेंस गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि उसमें काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ का प्रयोग किया गया है। दोस्तों ऑफ से याद रख सकता है। फिर एफ से फेस्टिवल, जितने भी त्योहार होते हैं उसके पहले किसी प्रकार का जो है आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। जैसे अगर कोई द होली बोलता है, द दीपावली, द न्यू ईयर, ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। आप होली देख रहे हैं, दीपावली देख रहे हैं, न्यू ईयर देख रहे हैं, तो ये त्योहार है, पर्व है, इसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। दोस्तों आप याद रख सकते हैं, मैं फिर से याद दिला दूं। यू से अनकाउंटेबल नाउन, पी से प्रॉपर नाउन, डी से गेम्स, एल से लैंग्वेज, ए से एलिमेंट्स या एडजेक्टिव नाउन, एस से सब्जेक्ट्स या सीजन सब्जेक्ट कर सकते हैं, ओ से देख रहे हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, और एफ से देख रहे हैं फेस्टिवल। तो इस तरह के क्या है कि वाक्यों में या शब्दों में आर्टिकल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। यहाँ पे क्या है, मैंने माधुरी दीक्षित नाम जो दिया है उसमें से एम और डी, एम से हो जा रहा है मंथ्स और डी से हो रहा है डेज, यानी महीनों के नाम, और डी से डेज के नाम। तो महीने और माने जो महीना का नाम होता है, जो दिन का नाम होता है, उसके पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित माना जाता है। जैसे मंथ्स है, तो अगर कोई लिखता है ही कैम इन द मार्च, वह मार्च में आया, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, मार्च यहाँ पे जो है वह महीना का नाम है और उसके पहले किसका प्रयोग हो जा रहा है, द का प्रयोग हो, गलत हो गया। ही कैम इन मार्च, ये सही सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि मार्च महीना का नाम है, इसके पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आ रहा है। ही विल गो इन द जनवरी, वह जनवरी में जाएगा। देखिए जनवरी से पहले दो आ गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि महीना का नाम है और महीनों के नाम के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग वर्जित होता है। ठीक उसी तरह से डेज यानी दिन के नाम, सी लेफ्ट होम ऑन द संडे, संडे दिन का नाम है, उसके पहले द का प्रयोग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, और ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। सी लेफ्ट होम ऑन संडे, संडे वो संडे को घर के लिए गई, रवाना हुई, तो यहाँ पे क्या है, द का प्रयोग नहीं हुआ, एम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये सेंटेंस सही हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि डी से डेज और एम से मंथ्स, इस तरह से हम कहानी के माध्यम से, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगती है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल। और ट्रिक क्या है दोस्तों कि मेरे दोस्त ने क्या किया, पानी भी पिया, तुमने पिया किसमें, माधुरी दीक्षित के गिलास में पानी, और उसने गिलास को चुरा लिया, इतना बड़ा फैन था वो। और देख रहे हैं ना, ग्लास ऑफ माधुरी दीक्षित। तो इस तरह से आप एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से नो आर्टिकल याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट वगैरह की तैयारी के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।